नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार में अभी और गर्मी झुलसाने वाली है। पटना में गर्म हवा ने परेशानी बढ़ा दी है। 30 अप्रैल तक लू की चेतावनी जारी की गई है। पटना सहित 25 जिलों में पारा 40 के पार बताया जा रहा है। सामान्य से 5 डिग्री ऊपर तापमान है और इस तापमान ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है। तो पटना सहित 25 जिले में पारा 40 पार दर्ज किया गया है। तो बिहार में अभी गर्मी और झुलसाने वाली है। पटना में गर्म हवा चल रही है और गर्म हवा की थपेड़ों से लोग परेशान हैं। 30 अप्रैल तक लू की चेतावनी जारी की गई है। पटना सहित 25 जिलों में पारा 40 के पार बताया जा रहा है। सामान्य से 5 डिग्री ऊपर तापमान है। लोगों को गर्मी झुलसा रही है। चिलचिलाती धूप और सूर्य की तपिश लोगों को परेशान कर रही है और फिलहाल लोगों को परेशानी से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। मौसम विभाग ने साफ तौर पे कहा है कि कल से लेकर 30 अप्रैल तक फिलहाल लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। हीट वेव का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक कल से लेकर 30 अप्रैल तक राजधानी पटना सहित बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। पटना की अगर हम बात करें तो पटना में कल 42 डिग्री के पार तापमान रहा और ऐसे में आने वाले दिनों में तापमान और अधिक बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। पटना समेत 25 ऐसे जिले हैं जहां पर 40 डिग्री के पार तापमान रहा और उन जिलों में भी हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। यानी कल से लेकर 30 अप्रैल तक और अधिक गर्मी लोगों को परेशान करेगी। लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। यानी अभी पटना में लोग गर्मी से तो परेशान हैं। चिलचिलाती धूप उन्हें परेशान कर रही है। गर्म हवाएं उन्हें घर में रहने पे मजबूर कर रही है। ऐसे में कल से लेकर 30 अप्रैल तक और अधिक गर्मी बढ़ेगी। सूर्य की तपिश और लोगों को परेशान करेगी। उन्हें ऐसा महसूस होगा कि मानो सूर्य की तपिश उन्हें झुलसा रही है। इसीलिए लगातार मौसम विभाग की तरफ से भी लोगों से अपील की जा रही है कि बेवजह घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि गर्मी और अधिक बढ़ने वाली है। लोगों को गर्मी से फिलहाल राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। कैमरामैन संत के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। सिवान में भीषण गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। सुबह से लेकर रात तक गर्म हवाएं चल रही हैं। तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। स्थिति ऐसी हो गई कि लोग घर से भी नहीं निकल रहे हैं। जहां एक तरफ सिवान में चुनावी तापमान बढ़ा हुआ है, तो वहीं मौसम विभाग के द्वारा सिवान में तापमान को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। चूंकि लगातार पारा में बढ़ोतरी हुई है, ऐसे में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। आप देख सकते हैं अभी सिवान में तापमान जो है 40 और 44 डिग्री के बीच है। ऐसे में यह नज़ारा सिवान के ओवरब्रिज की है, जहां पे जो राहगीर है चल रहे हैं वो काफ़ी परेशान है। परेशानी थोड़ा ये धूप है और हवा जोरों से चल रहा है, इसकी वजह से आने जाने में थोड़ा तकलीफ। तेज धूप है, तेज हवा है, ऐसे में कुछ और लोग जाने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे? धूप तो बहुत ज़्यादा तेज है, बहुत गर्मी मतलब चल रहा है। चूँकि तापमान बढ़ा हुआ है, ऐसे में जो लोग हैं वो सिवान की सड़कों पर लगे जूस की दुकानें का सहारा रहे, ताकि किसी भी कुछ राहत मिल सके। एक तरफ जहाँ सिवान में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है, तो दूसरी तरफ सिवान में तापमान भी बढ़ा हुआ है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने 2-3 दिन के लिए अलर्ट जारी किया है। ऐसे में अब लोगों की सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अगर घर से बाहर निकले तो गमछा या अपना चेहरा ढक कर चले, तो वही तरह में पानी और तरल पदार्थ पिए, ताकि धूप से बचा जा सके। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। बढ़ेंगे आगे। सीएम नीतीश आज महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। पार्टी पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे। प्रखंड पंचायत पदाधिकारियों से वो जुड़ेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री देंगे। पार्टी पदाधिकारियों की राय भी वो जानेंगे। तो आज महत्वपूर्ण बैठक सीएम नीतीश कुमार की और पार्टी पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ प्रखंड पंचायत पदाधिकारियों से भी जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर दिशा निर्देशित भी करेंगे और पार्टी पदाधिकारियों की राय क्या है वो राय भी नीतीश कुमार जानेंगे। आनंद हमारे साथ जुड़े हैं, न्यूज़ 18 संवाददाता। आनंद, क्या अपडेट है नीतीश कुमार की बैठक को लेकर के और बैठक चुनाव के दृष्टिकोण से भी कितनी महत्वपूर्ण मानी जाए?
देखिए, आपको याद होगा राहुल की दूसरे चरण के चुनाव के पहले भी नीतीश कुमार ने जेडीयू दफ्तर में आकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम जहां पे चुनाव होने वाले थे वहां के प्रखंड अध्यक्ष और जो भी प्रमुख नेता थे उनके साथ उन्होंने बातचीत की थी और फीडबैक लिया था और साथ में मंत्र भी दिया था कि इस बार चुनाव में कैसे जाना है, जनता के बीच में जाना है, किन मुद्दों को लेकर जाना है और क्या कुछ कमजोरी है और कैसे मजबूत रखना है अपने उम्मीदवार को। तो तीसरे चरण के चुनाव के पहले नीतीश कुमार आज शाम 5 बजे जेडीयू दफ्तर से जहां पे लोकसभा चुनाव होना है 5 सीटों में, वहां पे 3 सीट पे जहां पे जेडीयू लड़ रही है चुनाव, झंझारपुर, सुपौलपुर और मधेपुरा। इसके अलावा मुंगेर के भी जो संसदीय क्षेत्र के लोग हैं उनसे भी नीतीश कुमार जुड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार इस दौरान तमाम लोगों से फीडबैक लेंगे कि क्या कुछ जमीनी स्थिति है और कहाँ कुछ कमियां रह गई। चूंकि कई बार जब प्रखंड अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों के साथ जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है और जब बातचीत होती है तो कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं चुनाव को लेकर। इस दृष्टि से इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शाम 5 बजे ये बैठक होनी है जब नीतीश कुमार जूम ऐप के जरिए लोगों से जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे और फीडबैक भी लेंगे। साथ ही कई महत्वपूर्ण टिप्स भी नीतीश कुमार दे सकते हैं। चूंकि नीतीश कुमार खुद लगातार क्षेत्रों में जा रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, सघन चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो उन्हें भी बहुत कुछ की जानकारियां मिल रही है। लेकिन जब आप जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे और उनसे जब फीडबैक लेंगे तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो तीसरे चरण के चुनाव के पहले नीतीश कुमार आज बैठक करेंगे और तमाम फीडबैक लेंगे अपने उम्मीदवारों को लेकर, कहाँ कुछ कमियां हैं, कैसे कमियों को समय से पूरा करना है, इन तमाम बातों पर चर्चा होगी। राहुल जी, चलिए, शुक्रिया आनंद इस अपडेट के लिए आपका। झारखंड में दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। इसके साथ ही 3 लोकसभा सीट पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद इंडिया गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। झारखंड में दूसरे चरण में 3 सीट पर लोकसभा चुनाव की डुगडुगी बज गई। इसके साथ ही इन तीनों सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। चुनाव का ऐलान होते ही राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने जोर शोर से चुनाव का प्रचार शुरू कर दिया है। तो इन तीनों सीटों पर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रशासन ने भी कमर कस ली है। 14 नंबर यानी हजारीबाग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन की आज सूचना जारी की गई है। जैसा आप जानते हैं, हजारीबाग डीसी इसकी रिटर्निंग ऑफिसर होती हैं, निर्वाची पदाधिकारी होती हैं और इसके साथ साथ एक ARO भी, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर भी की घोषणा की गई है। झारखंड में दूसरे चरण में चतरा, कोडरमा और हजारीबाग में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन तीनों सीटों पर 3 मई तक नामांकन होंगे। 4 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। नाम वापसी का अंतिम दिन 6 मई तय किया गया है। इन तीनों सीटों पर 20 मई को वोटिंग होगी, जबकि 4 जून को काउंटिंग के साथ ही लोकसभा चुनाव का परिणाम सामने आ जाएगा। 3 मई के 3 बजे तक नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया जा सकेगा और उसके बाद उन जो निर्देशन पत्र हैं उनकी स्क्रूटनी 4 मई को की जाएगी। 6 मई के 3 बजे तक लोग अपने नाम का विड्रॉल कर सकेंगे, जो भी नाम निर्देशन पत्र दाखिल करते हैं किए हैं। और इस प्रकार से 20 मई 2024 को 7 बजे की सुबह से लेकर के 5 बजे तक शाम तक हमारा वहाँ मतदान होगा। सभी मतदाता बूथ हो गए। झारखंड में दूसरे चरण के रण में कोडरमा से बीजेपी उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी किस्मत आजमा रही हैं, तो हजारीबाग से बीजेपी उम्मीदवार मनीष जायसवाल और कांग्रेस उम्मीदवार जेपी पटेल आमने सामने हैं। चतरा में भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। कोडरमा लोकसभा सीट के लिए बीजेपी का चुनाव प्रचार जारी है। गिरिडीह के लेदा हटिया मैदान में बीजेपी की ओर से कोडरमा लोकसभा और गांडेय विधानसभा उपचुनाव के लिए जनसभा की गई। इसमें बीजेपी प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी के साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी के साथ कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजना की जानकारी दी गई। साथ ही बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील भी की गई। और मजबूत सरकार आपने बनाया। आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से देश में दोबारा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक प्रधान सेवक के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। और आज तभी ये संभव हो पाया कि देश के अंदर एक मजबूत सरकार थी। चुनाव के बीच ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम से जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि विदेश में चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही होंगे, बैलेट पेपर से नहीं। इसके अलावा ईवीएम से वीवीपैट स्लिप की 100% क्रॉस चेकिंग भी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडी अलायंस के नेताओं के मुंह पर तमाचा बताया है। बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा। लोकतंत्र 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 देश में ईवीएम से ही चुनाव होंगे, बैलेट पेपर वाला युग नहीं लौटेगा। ये बात शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव करवाने और वीवीपैट के साथ 100% मिलान करने की मांग वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 निर्देश भी दिए हैं। पहला, ईवीएम 45 दिनों तक सुरक्षित रहेगी और दूसरा ये कि अगर नतीजों के बाद 7 दिनों के भीतर शिकायत की जाती है तो जांच कराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले से चुनाव आयोग को तो राहत मिली ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडी अलायंस पर हमला बोलने का बड़ा मौका मिल गया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने अभी 1-2 घंटे पहले ही मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है, ऐसा गहरा झटका दिया है कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के अररिया में जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों को याद दिलाया कि कैसे पहले जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तो बूथ लूट लिया जाता था। ये वो लोग हैं जिन्होंने दशकों तक बैलेट पेपर के बहाने लोगों का, गरीबों का अधिकार छीना। पोलिंग बूथ लूट लिए जाते थे, बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा है जो ईवीएम को बदनाम करने में लगे थे। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करारा तमाचा मारा है, ऐसा करारा तमाचा मारा है, ये अब मुंह ऊंची करके देख नहीं पाएंगे जी। दूसरे चरण के मतदान के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया है। इस फैसले से चुनाव के बीच इलेक्शन कमीशन को बड़ी राहत मिली है। साथ में वैसे लोगों को करारा झटका लगा है जो हर चुनाव के पहले ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिया करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। काराकाट संसदीय सीट पर इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प होता दिख रहा है। कारण यह है कि भोजपुरी के अभिनेता पवन सिंह जैसे सेलिब्रिटी मैदान में हैं, जिनकी टक्कर उपेंद्र कुशवाहा और माले के राजा राम सिंह से है। ऐसे में काराकाट के लोगों के मन में क्या है, यह जानने की कोशिश की है संवाददाता अजीत कुमार ने। मैं अभी हूं काराकाट संसदीय क्षेत्र में और मैं आया हूं काराकाट में मिजाज जानने लोगों की, और इसके लिए सड़क पर जो लोग हैं जो दिनचर्या बिताते हैं। चुनाव माहौल है, हाँ चल रहा है, लेकिन हम लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ, क्योंकि हम लोग तो जहाँ हम लोग रह रहे हैं वहाँ ना रोजगार है, ना शिक्षा है। हाँ, एक फैक्ट्री है रेल कारखाना का, इस पर कोई बातें नहीं कर रहा है। तो कोई कैंडिडेट कैसा कैंडिडेट को मूड बनाए होंगे? कैंडिडेट हम लोग का ऐसा होना चाहिए जो कि जीते, हम लोग का स्थानीय जो है रोजगार दिलाए, फैक्ट्री बंद है उस पर ध्यान दे, शिक्षा पे ध्यान दे, स्वास्थ्य पे ध्यान दे। काराकाट में तो बड़े बड़े स्टार पवन सिंह हैं, बड़े नेता हैं, ये क्या कहते हैं राजा राम सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, उन लोगों से उम्मीदें हैं ना? उम्मीद अभी कैसे किया जाएगा, पहले जीत जाए उसके बाद करें कुछ। बोलने के लिए तो बहुत है, बहुत जीत के गए, जीतने के बाद कोई आता ही नहीं। रोजगार का मुद्दा होना चाहिए, सबसे बड़ा रोजगार है, शिक्षा है, कर कारखाना खुले, 30-40 साल से डालमिया बंद है, 10 साल से डालडा फैक्ट्री बंद हो गया पहले जा में, उसको भी चालू करवाए सरकार। और कई स्थानीय मुद्दे हैं
जो स्थानीय मुद्दे हैं वो हावी हैं। और काराकाट क्षेत्र में कई सेलिब्रिटी हैं, पवन सिंह हैं, उसके अलावा आपको उपेंद्र कुशवाहा हैं, राजा राम सिंह जैसे दिग्गज हैं। तो देखना है कि जनता क्या निर्णय लेती है, लेकिन धरातल पर अभी जितने भी प्रत्याशी हैं सभी को जीतोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, काराकाट। बांका में वोटिंग के बाद आरजेडी उम्मीदवार जयप्रकाश नारायण यादव ने अपनी जीत का दावा किया है। आरजेडी उम्मीदवार का कहना है कि सभी जाति धर्म के लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है और कुछ ही महीनों में तेजस्वी यादव के कामों से जनता में आरजेडी के प्रति विश्वास दिख रहा है। बता दें कि बांका से आरजेडी उम्मीदवार गिरिधारी यादव मैदान में। जबरदस्त उत्साह मतदाता मालिकों में है, युवाओं में है, महिलाओं में है और राष्ट्रीय जनता दल का विश्वास है और हमारे विकास के काम और तेजस्वी यादव जी के रोजगार देने के काम पर जो है लोगों को भरोसा है और लालटेन के प्रति जो है भारी आकर्षण और लहर है और एक तरफा जो यहाँ वोट हो रहा है लालटेन के पक्ष में, शहर भी और देहात भी। और चलिए ब्रेक का वक्त तो चला है, जल्द वापस आते हैं।